Assalamu alaikum. I am Muhammad Sood, Bachelor of Computer Science from Boston University of Pakistan. This is class number 2 CSS Design for HTML tags. बेसिकली आज ये क्लास दूसरी क्लास है और इस क्लास के अंदर हम CSS को डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट टाइम हमने CSS को स्टार्ट किया था और CSS हम क्यों इस्तेमाल करते हैं। ये तमाम जो HTML के टैग्स हैं, जो लैंग्वेज है, उसकी एलिमेंट्स को बेहतर तौर पर प्रेजेंट करने के लिए, उसको स्टाइल फॉर्म में डिस्प्ले करने के लिए हम CSS के इंस्ट्रक्शंस को यूज़ करते हैं। तो CSS में क्या है, बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं अपने HTML टैग के अंदर। तो आज हम जो पढ़ेंगे देखते हैं आज के टॉपिक में कौन कौन से टैग्स हैं। जो टैग्स हैं HTML के, वो हैं इमेज, div, h1 और p। हम लास्ट टाइम पढ़ चुके हैं h1 को और हेडिंग को और पैराग्राफ को। आज हम img को और div को यूज़ करते हुए इनके टैग को इस्तेमाल करते हुए हम कुछ CSS इस्तेमाल करेंगे। और CSS की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो है बॉक्स शेडो है, मार्जिन है, पैडिंग है, फ्लोट है, विद हाइट है, और जो हमने कल कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी उनको भी इस्तेमाल करते हुए हम इनको देखेंगे कि किस तरह से हम अपने इमेज को बेहतर तौर पर प्रेजेंट कर सकते हैं और डिव क्या चीज़ है, इस पर डिवीजन कैसे बनाते हैं, तो ये हम आज देखेंगे। ठीक है, तो जनाब स्टार्ट करते हैं हम। तो सबसे पहला काम तो ये कीजिए, आप अपने VS कोड पे आ जाइए, जो हमारा एडिटर है वेब डेवलपमेंट के लिए। और लास्ट टाइम हमने जिस फोल्डर पे काम किया था, यानी माई वेबसाइट .com का जो फोल्डर बनाया था, उसी में हम काम करेंगे। तो जनाब ये है हमारे पास mywebsite.com का फोल्डर, इसमें हम काम करेंगे। लास्ट टाइम हमने एक फाइल बनाई थी, CSS एग्जाम्पल नंबर 1 .html। ठीक है, तो इसी में हम एक नई फाइल बनाएंगे। अच्छा, नई फाइल हम जब बनाएंगे तो उसको हम इस तरह से कर लेते हैं। अच्छा, इसको देख लें, कल हमने किया था। तो सिंपल इस पे क्लिक कीजिए तो ये कोड आपके सामने मौजूद है। और हमने जो CSS यूज़ करी वो इनलाइन CSS यूज़ करी, याद रखिएगा। CSS को अप्लाई करने के 3 मेथड हैं, एक है इनलाइन मेथड, दूसरा है इंटरनल और तीसरा है एक्सटर्नल। तो हम इनलाइन मेथड पर भी काम कर रहे हैं कि इस तरीके से हम देखें कि किस तरह से हम अपने HTML के टैग के अंदर CSS अप्लाई करते हैं। तो जनाब कल हमने जो है वो H1 और पैराग्राफ को देखा था, हमने हेडिंग को। और इसमें इनलाइन सीरीज में होता क्या है कि उन्हीं टैग के जो ओपनिंग टैग होते हैं उसके अंदर हम स्टाइल के साथ साथ स्टाइल का एट्रीब्यूट को यूज़ करते हुए हम करते क्या हैं, उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं CSS की, वो इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमने काम किया था, इसको चला के देखते हैं। अच्छा, चलाने के लिए मैं काम ये करता हूँ, अगर मैं इसको यहाँ से रन करता हूँ, लास्ट टाइम हमने जो है लाइव सर्वर भी इंस्टॉल किया था, तो उससे होता क्या है कि हम डायरेक्टली आपको रिजल्ट जो है वो ब्राउजर पे नज़र आता है। तो आप फाइल पे जाइए, सॉरी व्यू पे जाइए, व्यू के अंदर आपके पास यहाँ पे कमांड प्लेट लिखी हुई है, इस पर क्लिक कीजिएगा। और क्लिक करने के बाद चूंकि आप लाइव सर्वर इंस्टॉल कर चुके हैं, उसके एक्सटेंशन को आपने ऐड कर लिया है, तो यहाँ पे देखें लेकिन लाइव सर्वर ओपन लिखा हुआ है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो जो करंट फाइल आपकी ओपन होगी वो डायरेक्ट ब्राउजर पे खुल जाएगी। ठीक है, तो हम देख लेते हैं। देखिए जनाब, ये ब्राउज़र आपके सामने ओपन हो गया है और ऑटोमेटिकली, और वो जो फाइल हमने कल लास्ट टाइम बनाई थी वो यहाँ पर यानी कि रन होकर नज़र आ रही है। और इसका फ़ायदा ये होता है कि आप कोड में जो भी चेंजिंग करते हैं, आपको उसका रिजल्ट उसी वक्त ही नज़र आपको आता है। ये देख लीजिए आप, यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको थोड़ा सा सेट कर लेता हूँ स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, तो ये आपका जो है VS कोड है और ये आपका ब्राउज़र है। तो यहाँ पर आप करते क्या है कि यहाँ पर कोई भी आप कोड चेंज करेंगे। फॉर एग्जांपल आपने कहा कि दिस इज माय कंट्री, ये जो लिखा हुआ है आपने टेक्स्ट, इसको अगर चेंज करें थोड़ा सा, सिंपल, दिस इज माय कंट्री।
इज गुड लिखा हुआ है, इसके आगे मैं लिखता हूँ बेस्ट। और जैसे सेव करेंगे तो आप देखें यहाँ पे चेंज आ गया, आपको यहाँ लिखा हुआ है दिस इज माई कंट्री इज वेरी बेस्ट। तो फौरन उसके अपडेट अपडेट आपको आने के आपको नजर आएगा। इसी तरह से जो आपके हेडिंग दे रखी है, इसके अंदर अगर आप इसकी विड्थ को चेंज करेंगे, आप आपने कहा विड्थ जो है वो जो आप 400 होगी हेडिंग 1 की। जैसे इसको आप सेव करेंगे तो देखिए ये आपको उसी वक्त रिजल्ट जो है आपको नजर आएगा ब्राउजर पर। आपको रिफ्रेश करने की या उसको आपने दोबारा से फाइल को एग्जीक्यूट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये फायदा है जब आप लाइव सर्वर इंस्टॉल कर लेते हैं तो इस तरह से आप इजिली आप उसके व्यू को जो है वो उसी पर लाइव देख सकते हैं ब्राउजर के ऊपर। तो जनाब ये हमने काम किया था, अब इसी में हम काम करते हैं। तो आज हम जो काम करेंगे वो इमेज को यूज़ करेंगे। तो इमेज के लिए अब एक काम करें कि सबसे पहले आप माय वेबसाइट के अंदर यहाँ पर कर्सर रखकर क्या करें, एक नया फोल्डर क्रिएट कर लें इमेजेस के नाम से। ठीक है, ताकि तमाम इमेजेस जो हैं वो इस इमेजेस फोल्डर में आप रखेंगे। ठीक है, तो मैं कुछ इमेज कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पर। तो जनाब यहाँ से मैं अपने पिक्चर के फोल्डर में गया जो मेरे पास फोल्डर है, और यहाँ से मैंने जो है सपोज करें एक पिक्चर ये ले लेता हूँ, एक ये पिक्चर और एक ये। ठीक है, ये 3 पिक्चर फिलहाल और एक ये 4 पिक्चर मैंने कॉपी कर ली हैं। ठीक है, और इनको मैं VS कोड के अंदर जो इमेज का फोल्डर है यहाँ पे लाके मैं पेस्ट कर लेता हूँ। तो जैसे ही पेस्ट की कमांड आपको पता शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल V। जैसे कंट्रोल V करेंगे तो ये कहेगा पेस्ट करनी है अपनी फाइलें, आपने कहा यस करनी है। तो ये सारी फाइलें जो है कहाँ पे आ गई हैं, आपकी इमेज में आ गई। ठीक है, इमेजेस के फोल्डर में ये फाइलें यहाँ पे आ चुकी हैं। अच्छा, पहली फाइल का नाम जो है वो main1 है, दूसरी का नाम Pakistan.png है, तीसरी फाइल जो है पिक्चर, इसको थोड़ा नाम चेंज कर लेते हैं। तो उस पर राइट क्लिक करके आप क्या कर लेंगे, इसको रीनेम कर लीजिए आप। और जो पिक्चर का नाम है वो जो एक्स्ट्रा नाम, उसको नाम सही कर लें, सिंपल पिक्चर 1 कर लें ताकि आपको लिखने में आसानी हो। पिक्चर के नाम इजली अगर होंगे तो आप उसको इजली इमेज के एट्रीब्यूट में इसको लगाने में आपको आसानी होगी। इसी तरह से इसको भी चेंज कर लीजिए, रीनेम कर लें यहाँ से। और ये पिक्चर 1 को इसका पिक्चर 2 कर लीजिए। ठीक है, और इसको पिक्चर 1 कर लीजिएगा। तो जनाब ये पिक्चर्स आपकी इस तरह से यहाँ पर मौजूद है। अब आइए हम काम करते हैं। जनाब एक नई फाइल बनाते हैं हम, और इसका नाम रखते हैं CSS example2.html। ठीक है, और याद रखिएगा ये जो अच्छा ये फाइल थोड़ी सी गलत जगह पर बन गई है, ये इमेजेस के फोल्डर में नहीं बननी चाहिए थी। इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, और इसको बननी चाहिए थी कहाँ पर, माई वेबसाइट के फोल्डर में, इमेजेस के फोल्डर में नहीं बल्कि माई वेबसाइट के फोल्डर के अंदर। तो उसको इस पर कर्सर रखिए आप, और यहाँ पर आप न्यू फोल्डर पे क्रिएट कीजिए, और यहाँ लिखें CSS। यहाँ पे कर्सर रखिए और न्यू सॉरी न्यू फोल्डर नहीं, न्यू फाइल। तो इसका नाम लिख दीजिए आप CSS example2.html। ठीक है, एंटर कर दीजिए, तो ये आपके पास फाइल आ गई है। अब यहाँ पर इसको इस एरिया को फिलहाल क्या करते हैं आप अच्छा, अभी यहाँ पर आपने जो एचटीएमएल का जो कोड है वो लिखना चाहते हैं तो सीधा लिखेंगे शिप के साथ एक्सक्लेमेशन साइन को प्रेस कीजिएगा शिप के साथ। और ये और जैसे आप टैब प्रेस करेंगे या जो फर्स्ट ऑप्शन है उसको सिलेक्ट करेंगे तो आपका स्ट्रक्चर ऑफ कोड जो है एचटीएमएल का वो लिखा हुआ आ जाएगा। अब यहाँ पे आपने करना क्या है कि एक इमेज आपने बनाना है। तो इमेज कैसे आप यूज करते हैं, सिंपल, पहले आप हेडिंग ले लीजिए, आप H1 आपने हेडिंग यूज की।
सबसे पहले तो आप H1 की हेडिंग ले लीजिए, यहाँ लिखें सपोज करें पाकिस्तान, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर आपने इमेज आप देना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपने कहा IMG टैग, और इसका जो एट्रीब्यूट है वो SRC। और SRC में क्या लिखेंगे आप, यहाँ पे सोर्स के अंदर लिखेंगे आप कि जनाब पहले इमेजेस में जाओ, और इमेजेस के अंदर एक फाइल पड़ी हुई है, कौन सी जनाब, जो है पाकिस्तान .png की फाइल बनी हुई है। इसको देखते हैं कि ये फाइल किस तरह से रन होती है। और ये आपने टैग क्लोज कर दिया। अभी आपने ना इसकी विड्थ दी है ना आपने हाइट दी है, बस आपने हेडिंग लिखा है और उसके बाद आपने ये इमेज आ रहा है। जैसे ही इसको सेव करेंगे तो दिखेगा सामने। और इसके बाद एक काम आपने और करना होगा कि यहाँ पर जाके आप व्यू के अंदर, क्योंकि आपकी फाइल्स पर खुली हुई example.css 2 जो है, CSS example 2 जो है, तो यहाँ जाके आप इस पर क्या करेंगे, कमांड प्लेट पे जाकर इसको जब रन करेंगे तो अब आपकी फाइल जो है एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो देखें यहाँ पे पाकिस्तान भी बना हुआ आ गया और इमेज भी आपके सामने आ गया। तो ये आपने सिंपल एक इमेज आपने डिस्प्ले करके देखा है, ठीक है। अब मैं चाहता क्या हूँ कि पूरी यानी कि जो आपका बॉडी एरिया है इसका कलर जो है वो चेंज करना चाहते हैं। वो किस तरह से करेंगे आप, तो बॉडी के अंदर भी आप चाहें तो आप लगा दीजिए CSS के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं स्टाइल इक्वल टू, और आपने कहा जनाब बैकग्राउंड कलर। तो यहाँ जब आप कोई भी प्रॉपर्टी यूज करते हैं तो यहाँ लिखी हुई आ रही होती है, तो एरो की से जब नीचे डाउन डाउन करेंगे आप करें तो आप अपनी हिसाब से प्रॉपर्टी चूज कर सकते हैं। तो बैकग्राउंड कलर पर आपने एंटर किया और आपने कलर लिया, सपोज करें ब्लू ले लिया आपने, या ये ले लीजिए ब्लू वॉयलेट कलर, ठीक है। ये आपने कलर आपने सेट किया बॉडी का। बॉडी का मतलब क्या, पूरी बॉडी का एरिया। जैसे सेव करेंगे तो पूरी बॉडी का जो एरिया है वो क्या हो गया आपका, देखिए पर्पल कलर में आ गया। तो ये आपने क्या बनाया, अपने इमेज आपने आपके पास आ रही है और ये आपके पास क्या है, पाकिस्तान की हेडिंग लिखी हुई आ रही है, ठीक है। अब इसमें आपने करना क्या है, जब हम चाहते क्या है कि इमेज आपने लिखा है, इस इमेज को इसका इसकी विड्थ आपने बढ़ानी है और इसकी आपने हाइट बढ़ानी है, तो कैसे बढ़ाएंगे। तो सिंपल इमेज के अंदर यहाँ लिखिए आप सिंपल स्टाइल इनलाइन CSS इस्तेमाल करने के लिए हमेशा स्टाइल यूज करते हैं। आप स्टाइल का एट्रीब्यूट यूज कीजिए इसके अंदर और लिखिए आप जनाब कि इसकी विड्थ जो होगी, विद लिखे यहाँ लिखिए आगे विद, और विद आपने कहा जनाब 150 px का होगा। उसके बाद सेमी कॉलम, सेमी कॉलम के बाद आपने हाइट दे दी आपने, और हाइट आपने चूज किया, आपने कहा हाइट जो होगी वो 200 पिक्सल्स होगी, ठीक है। तो जब आपने ये चीज़ सेट कर ली, आप जैसे सेव करेंगे तो देखें आपकी जो पिक्चर है उसकी विद और हाइट जो है वो चेंज हो गई है, ठीक है। तो बल्कि इसको आप कर लीजिए 150 कर लें और इसको कर लीजिए आप 200, ठीक है। तो ये पिक्चर आपके सामने आ गया। अब मैं इस पिक्चर के ऊपर मजीद और प्रॉपर्टी लाना चाहता हूँ। जस्ट लाइक मैंने कहा मुझे बॉक्स बनाना है, आज हमने बॉक्स के प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी को देखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे आप बॉक्स, तो आपने लिखा जनाब बॉक्स, बॉक्स शेडो, देखें यहाँ लिखा हुआ आ रहा है बॉक्स शेडो, देखें ये लिखा हुआ आ रहा है बॉक्स शेडो, इस पर क्लिक कीजिए। तो बॉक्स शेडो के अंदर क्या है, तीन इसमें प्रॉपर्टीज होती हैं, बल्कि चार तरह से इसको लिख सकते हैं। एक तो सबसे पहले होता है कि इसके नीचे का जो शेडो आना चाहिए वो कितना, उसकी विड्थ कितनी होगी, उसकी मोटाई कितनी होगी। तो आपने कहा जनाब उसकी मोटाई होगी 10 px, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इसकी जो राइट साइड के ऊपर यहाँ जो शेडो आएगा उसकी क्या यानी कि होनी चाहिए विड्थ, उसकी भी आपने कहा 10 होनी चाहिए। और कलर किस कलर में आना चाहिए, आपने कहा ब्लैक में आना चाहिए, ठीक है। जैसे इसको आप सेव करेंगे तो आप देखेंगे बॉक्स शेडो 10, और ये 10 px यहाँ से आपने नहीं दिया था, इसको 10 px कर लीजिए, ठीक है। और उसके बाद आपने ब्लैक कलर लिया आपने, और ब्लैक करने के बाद आपने जैसे इसको सेव करेंगे तो देखिए यहाँ पर प्लस शेडो बना हुआ आ गया, देख रहे हैं आप शेडो, ये शेडो आ गया। अच्छा, इस शेडो के कलर को आप चेंज करना चाहें वो आप कर सकते हैं, मर्जी आपकी, जो कलर रखना चाहें, ब्लैक की जगह पे कुछ और कलर देंगे वो कलर भी आपका आ जाएगा। अच्छा, उसके अलावा यहाँ पे एक प्रॉपर्टी और भी होती है, यानी कि बॉक्स शेडो के अंदर याद रखिएगा आप कि यहाँ पर उसका मतलब दो प्रॉपर्टी, एक तो होगी आपकी डाउन यानी कि बॉटम पे उसका शेडो क्या होगा और राइट साइड पे क्या शेडो होगा।
उसके अलावा एक तो होता है कि उसको ब्लर्स आपने करना चाहते हैं, तो आपने कहा जनाब 8 पिक्सल जो है उसको ब्लर्स कर दें। तो देखें इसमें फ़र्क क्या है ब्लैक कलर के अंदर। सेव कीजिए तो देखें ब्लर्स, ये थोड़ा सा जो शेडो है वो थोड़ा सा ब्लर हो गया है। इस तरह से आप कर सकते हैं। तो इसकी आप चाहें उसको कम कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं, आप उसको 10 कर दीजिए उसको भी। तो देखें ये इस तरह से ये शो हो रहा हो। ठीक है, तो ये समझ लीजिए कि इस 10 px का मतलब क्या है, दूसरे 10 px का मतलब क्या है, और इस 10 px का मतलब क्या है। अगर मैं इसको कम करना चाहता हूँ, मैंने कहा जनाब इसको 5 px कर दीजिए, तो जो नीचे का जो बॉटम का जो शेडो है वो थोड़ा कम हो जाएगा। तो सॉरी, राइट का जो शेडो है थोड़ा कम हो जाएगा। इसी तरह से अगर बॉटम का शेडो कम करना है, उसको भी आप 5 कर दीजिए, तो ये भी थोड़ा सा कम हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से भी आप देखिए पिक्चर को सेट कर सकते हैं। तो ये आपने देखा देखिए किस तरह से देंगे। अच्छा, अब इसी में एक और चीज़ है बॉर्डर। बॉर्डर को भी समझ लीजिए, कल हमने बताया था। अब मैं इमेज के ऊपर मैं बॉर्डर बनाना चाहता हूँ, तो जस्ट लाइक मैं यहाँ पे दे सकता हूँ बॉर्डर। और बॉर्डर के अंदर मैंने क्या कहा जनाब कि 2 px का हो, सॉलिड हो, और जनाब रेड कलर का हो। तो जैसे इसको आप सेव करेंगे तो देखिएगा इसके ऊपर बॉर्डर बना हुआ आ गया रेड कलर का। तो ये बात भी समझ लीजिए कि इस तरह से आप इसको यूज़ करेंगे। अच्छा, अब एक और चीज़ हम इसको समझ लेते हैं ताकि वो भी आपको समझ में आ जाए। ये पिक्चर यहाँ पे आ गई है। अब ठीक है। अच्छा, बॉर्डर के अंदर एक और चीज़ भी समझ लेते हैं ताकि वो प्रॉपर्टी भी आज क्लियर हो जाएगी। और छोटी सी आसान सी चीज़ है, वो प्रॉपर्टी ये है, यानी सेमीकोलन यूज़ कीजिए। एक है बॉर्डर रेडियस। बॉर्डर रेडियस, ये देखें लिखा हुआ है रेडियस, RADIUS रेडियस। इसमें आपने कहा जनाब मुझे 15 px का रेडियस चाहिए, तो उसके जो राउंड यानी कि जो कॉर्नर्स हैं वो राउंड यानी कि शेप में आ जाएंगे। तो आपका बॉर्डर का जो स्टाइल है वो चेंज हो जाएगा। देखिए, देख लीजिए, देखें बॉर्डर का स्टाइल जो है थोड़ा सा चेंज हो गया। इसी तरह से अगर मैं 15 की जगह पे मैं कह देता हूँ 50% कर देता हूँ, देखिए इससे क्या होगा। इससे क्या होगा, जब 50% करेंगे तो पूरा जो आपका यानी कि फ्लैग है ये पूरा सर्कल बन जाएगा। और अगर इसकी विड्थ और हाइट अगर आप वो सेम रखें, सेम से मुराद ये रखें कि विड्थ और हाइट आपने जो रखी थी वो आपने रखी थी 150 और 200, दोनों को सेम कर दें, 150 कर दें। तो देखें इससे होगा क्या कि बिल्कुल राउंड शक्ल में ये बना हुआ आएगा। देखा आपने, तो इस तरह से भी आप यानी कि अपनी इमेज के को जो है इसके जो व्यू है उसको चेंज कर सकते हैं, उसको सर्कल बना सकते हैं, इसको आप रेक्टेंगल फॉर्म में दे सकते हैं। तो इस तरह से आप उसके कॉर्नर को राउंड कर सकते हैं। तो ये पॉसिबल है इस तरह से। ठीक है जनाब, तो ये आपको समझ में आ गया कि किस तरह से आप फ्लैग को दिया आपने। इसको मैं दोबारा से 250 कर लेता हूँ, और इसको मैं 200 कर लेता हूँ। ठीक है, और सेव कर लिए, तो अब इस तरह से हो जाएगा। और अगर इसको सर्कल नहीं करना आपने, तो आप यहाँ से बॉर्डर रेडियस के अंदर आप जो है फ्लैग को जो है रेडियस के अंदर आप 50% की जगह पे आप सिर्फ 15 px कर दीजिए, पिक्सल्स कर दे, तो इससे कॉर्नर ऑफ जो है वो इस तरह से आएंगे। ठीक है, तो ये आपने पिक्चर्स को देखा कि किस तरह से पिक्चर्स के अंदर आपने प्रॉपर्टी लगाई, तो ये आपको समझ में आ गई। अब आइए ज़रा हम एक बात करते हैं जनाब कि मैं अगर एक और हेडिंग लिखना चाहता हूँ नीचे, तो जनाब मैंने कहा जनाब H1, और अब की लिखा मैंने कराची। ठीक है, और कराची के बाद मैंने कोई भी पैराग्राफ लिखना चाहता हूँ, तो वो मैं पैराग्राफ लिख सकता हूँ। पैराग्राफ किस तरह लिखेंगे, जैसे कि आप जानते हैं पी लिखेंगे आप। और पैराग्राफ के बीच में आप अगर कोई पूरा सेंटेंस लिखना चाहें तो आप सिंपल लिख दीजिए लॉरेम, LOREM, लॉरेम लिखें। और अब लिखें 200, तो खुद ब खुद 200, और टैब प्रेस करेंगे तो 200 रैंडम कैरेक्टर जो है वो लिखे हुए आ जाएंगे, पैराग्राफ बना हुआ आ जाएगा। ठीक है, और उसको सेव कीजिए, तो देखिए आपके पास सेकंड हेडिंग भी आ गई आपके पास, और उसके नीचे जो पैराग्राफ था वो लिखा हुआ भी आपको मिल रहा है आपको। ठीक है, तो ये बात आपको क्लियर हो गई। ठीक है जनाब, इस तरह से ये हेडिंग है और ये इस तरह से या चले एक काम करते हैं। काम ये करते हैं कि हेडिंग हम नहीं लिखना चाहते, हेडिंग को छोड़ दीजिए आप। ठीक है, सिंपल ये पैराग्राफ लिखा हुआ है। अब ये पैराग्राफ जो है ये कहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, ये लिखा हुआ आ रहा है इसमें, आप नीचे लिखा हुआ आ रहा है, और जो फ्लैग है वो ऊपर लिखा हुआ है। तो मैं चाहता ये हूँ कि
अब इस तरह से मैं ये करना चाहता हूँ कि ये जो पैराग्राफ है ये इसके सामने आ जाए। एक बार याद रखिएगा, जो पिक्चर है ना, ये पिक्चर, ये इमेज जो है, ये इसको कहते हैं क्या है, ये इनलाइन ब्लॉक की फॉर्म में इसकी प्रॉपर्टी होती है। ये जो अगला, जो आगे का स्पेस है वो खाली है, होना तो चाहिए था, ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाना चाहिए था, लेकिन नहीं आ रहा। तो आप क्या करेंगे, आप इस फ्लैग को, जो आपने इमेज आपने बनाया हुआ है, इसको आप कह देंगे इसको फ्लोट लेफ्ट कर दो। जैसे फ्लोट लेफ्ट करेंगे तो जो इसके नीचे के जो एलिमेंट्स होंगे वो इसके सामने ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। खासतौर पे वो एलिमेंट्स जो कि ब्लॉक लेवल, यानी कि ब्लॉक लेवल जो होते हैं, यानी ब्लॉक की फॉर्म में होते हैं, उनकी प्रॉपर्टी, तो वो जो है वो कहाँ पे उनके सामने आ जाएंगे। तो ये चूंकि पैराग्राफ हमेशा एक ब्लॉक की फॉर्म में होता है, तो वो हमेशा नीचे यानी कि अलग से एक जगह स्पेस ले रहा होता है। अगर मैं चाहता ही हूँ कि जो ऊपर का जो यानी कि एलिमेंट है, वो चूंकि ब्लॉक इन लाइन है, उसके अंदर जो है अगर स्पेस जो है वो फ्री है, वहां पे इस्तेमाल किया जा सकता है। तो सिंपल काम ये करें कि इस इमेज के अंदर, इस इमेज के अंदर यहाँ पर मैं कहीं पर भी लिख सकता हूँ, इस इमेज के जो भी स्टाइल के अंदर आप कहीं भी लिखना चाहें तो आप कोई भी एट्रीब्यूट लिख सकते हैं, कोई भी प्रॉपर्टी लिख सकते हैं। तो यहाँ लिखा मैंने फ्लोट, और फ्लोट को मैंने कह दिया जनाब कि इसको क्या करते हैं, लेफ्ट कर। जैसे आप इसको लेफ्ट का और आगे लगा दिए सेमीकोलन, ताकि एक प्रॉपर्टी खत्म हो गई। जैसे ही सेव करेंगे तो आप देखिए कि आपके पास क्या हुआ कि जो पूरा पैराग्राफ था वो कहाँ पे आ गया, वो इसके सामने आ गया। इस तरह से यानी कि फ्लोट हो रहा है कि इसके साथ लिखा हुआ आ रहा है। अब यहाँ पे एक और चीज़ है, देखें आपका जो डेटा है वो कुछ ना कुछ फ्लैग के पीछे भी चला गया है, कुछ थोड़ा सा पीछे आ रहा है। तो ये कैसे इसको आपने मैनेज करना है, इसको कुछ तरह से आप यूज करोगे। तो याद रखिए, पैराग्राफ के अंदर जो पैराग्राफ का जो डेटा है उसके लिए आप ये करोगे कि यहाँ लिखोगे स्टाइल, और स्टाइल के अंदर आप देंगे पैडिंग। पैडिंग का मतलब समझ लीजिए, पैडिंग का मतलब ये होता है, याद रखिए कि जब भी कोई एलिमेंट्स आप डिस्प्ले करते हैं ब्राउजर के ऊपर, तो उस एलिमेंट्स के अंदर याद रखिएगा, एक तो ये कंटेंट होता है। एलिमेंट कंटेंट का मतलब क्या है कि जो आपने पैराग्राफ लिखा है, पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ के ऊपर क्या है, एक बॉर्डर का एरिया भी होता है, वो भी आप दे सकते हैं। चलें एक काम करते हैं, बॉर्डर का एरिया देने की कोशिश करते हैं पहले। तो यहाँ पे हमने दिया बॉर्डर, और बॉर्डर में हमने वही कहा कि जनाब 1 px सॉलिड, और हमने कहते जनाब ग्रीन कलर। ठीक है, सेव कीजिए। तो ये इसके ऊपर ग्रीन कलर का एक बॉर्डर बना हुआ देखें आपके पास आ रहा होगा। तो अगर इसकी थिकनेस बढ़ा दूं, वो कैसे कर सकता हूँ, वो 1 px की जगह पे मैं 3 px कर दूं, तो जनाब ये बॉर्डर थोड़ा सा आपको डार्क नजर आ रहा है। अच्छा, अब आप देखें ये जो पैराग्राफ लिखा हुआ है, ये कंप्लीटली बॉर्डर के साथ बिल्कुल यानी कि फिक्स हुआ हुआ है, बिल्कुल उसके साथ चिपक के आ रहा है। तो आप चाहते क्या है कि इसमें थोड़ा सा क्या हो, गैप आ जाए। तो गैप क्या होता है, गैप का मतलब होता है कि आपने गैप देना है टॉप से थोड़ा सा नीचे आ जाए, ताकि वो उसके साथ जुड़ा हुआ ना। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे यूज करोगे पैडिंग, पैडिंग, और आप कह देंगे पैडिंग टॉप, टॉप की बात कर रहे हैं। ठीक है, पैडिंग टॉप, देखा लिखा हुआ आ रहा होगा पैडिंग टॉप। ये देखें लिखा हुआ आ रहा है पैडिंग टॉप। तो टॉप आपने कहा, और आपने कहा टॉप के अंदर 10 px को क्या कर दे, स्पेस डाल दे। जैसे इसको सेव करेंगे तो नोट कीजिएगा, बॉर्डर से और पैराग्राफ के दरमियान जो गैप आया है इसको पैडिंग कहते हैं। और कहाँ गैप आया, टॉप में आया है। इसी तरह से अगर मैं चाहूँ इस इमेज के और इस यानी जो पैराग्राफ है, यहाँ पे इसके दरमियान थोड़ा सा फर्क आ जाए, तो क्या करेंगे आप, तो आप यहाँ पे एक और लिखेंगे पैडिंग, पैडिंग, और कह देंगे जनाब पैडिंग लेफ्ट कितना होना चाहिए, आपने आपने कहा 10 px होना चाहिए। तो जैसे ही सेव करेंगे तो देखिए आप यहाँ से भी क्या हो गया, ये 10 px यहाँ पे भी आ रहा। ठीक है, तो ये फर्क आपको नजर आएगा यहाँ से, इस तरह से लेफ्ट से। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई आपके, समझ में आ गई होगी आपको कि किस तरह से करना है। इसी तरह से अगर चाहते हो कि मैं इस इमेज को लेफ्ट पे लिखा हुआ है इसको राइट साइड कर दीजिए, तो कैसे करेंगे आप, तो चूंकि इमेज के अंदर आपने फ्लोट लेफ्ट किया था, इसको राइट कर दीजिए। जैसे ही राइट करेंगे तो अब देखिए क्या फर्क पड़ता है। तो जनाब इमेज कहाँ पे आ गया, इमेज जो है वो राइट साइड पे आ गया है, और आपका पैराग्राफ जो है वो लेफ्ट साइड पर यानी कि फ्लोट कर रहा है। इस तरह से आप यानी कि इसको डिस्प्ले कर सकते हैं। तो ये पैराग्राफ समझ में आ गया आपको, और उस तरह से इमेज किस तरह से रखेंगे ये भी आपने इसको देख लिया। अच्छा, अब हम एक और नई चीज़ सीखते हैं, वो है क्या चीज़,
वो है डिवीजन। अभी हम जो भी काम कर रहे हैं, याद रखें हमारा जो मेन कंटेनर है वो है क्या, वो पूरा बॉडी एरिया है, ब्राउजर का जो पूरा बॉडी एरिया है, जो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो पूरा एरिया है, इसको बॉडी एरिया कहते हैं। ठीक है, ये बॉडी एरिया। अभी तक हमारा जो कंटेनर था वो ये पूरा बॉडी एरिया, ये तमाम के तमाम एलिमेंट जो लिखे हैं, पाकिस्तान लिखा हुआ है, या पैराग्राफ लिखा हुआ है, या फ्लैग हमने बनाया हुआ है, ये बॉडी के ऊपर हमने क्या किया है, इसको इन बॉडी के कंटेनर के ऊपर हमने इन एलिमेंट्स को रखा हुआ है। कभी कभी हम ये चाहते हैं कि बाकायदा इस बॉडी के भी कुछ पोर्शन, कुछ पार्टीशन, कुछ सेगमेंट बना लें, अलग अलग हिस्से बना लें, ताकि उसमें हम एलिमेंट रख सकें। तो फिर वो कैसे काम करेंगे, तो उसके लिए होता है क्या है कि आप एक स्क्रीन को डिवाइड कर लेते हैं। वो कैसे कर लेते हैं, वो ऐसे कर लेते हैं कि जनाब आप यहाँ आपने लिखा डिवीजन, एक डिफ लिया आपने, और इस डिफ के अंदर चूंकि ये ब्लॉक लेवल जो है टैग है, और इसका काम क्या है कि आपने पूरी बॉडी एरिया जो आपका होता है ब्राउजर का बॉडी एरिया, उसको कुछ डिवाइड करना है और उस एरिया में कुछ काम करना है। तो आपने यहाँ पे ये लिखा, और यहाँ पे सिंपल आप कोई भी पैराग्राफ लिख सकते हैं या कोई इमेज बना सकते हैं। सपोज के यहाँ पे मैं कोई इमेज ले लेता हूँ, IMG इमेज और SRC, और इसके अंदर हम इमेज डाल देते हैं। जैसे इसको हम मिटा के लिखेंगे तो यहाँ इमेजेस का फोल्डर बना हुआ आ जाएगा। देखें, ये देखें इमेजेस का फोल्डर बना हुआ आ गया, और यहाँ से एंटर करके हम जो भी इमेज चूज करना, इमेज हम लेना चाहें हम ले सकते हैं। जस्ट लाइक मैंने फॉर एग्जांपल ये मेन वन या पिक्चर वन का जो JPG है, इसको मैं यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ, और इसकी विड्थ और हाइट अगर मैं चाहूँ तो यहीं पर सेट कर लेता हूँ। ये याद रखिए एट्रीब्यूट है इमेज का, CSS नहीं है, इमेज का एट्रीब्यूट है, वो हम यूज़ कर सकते हैं, ये इंक्लूडेड है। और चाहे तो हम CSS की मदद से भी हम इसके विद और हाइट सेट कर सकते हैं। तो विद हमने यहाँ लिख दी जनाब 200, और हाइट लिख दी हमने जनाब 200। तो जनाब ये जो आपने इमेज आपने बनाया है, ये किसने बनाया आपने, ये एक डिवीजन आपने डिवाइड किया है, ये डिवीजन, इस डिवीजन के अंदर आपने क्या किया है कि ये इमेज आ रहा होगा। तो बज़ाहिर तो कुछ नजर नहीं आएगा, इसको आप सेव करें तो आपको उससे इमेज बना हुआ आ रहा है। आप कहेंगे सर इमेज तो ये जो बना हुआ आ रहा है, ये बेसिकली ये तो बॉडी पे ही आ रहा है। हाँ तो बॉडी पे रहा है, लेकिन इसके पीछे एक कंटेनर हमने बनाया डिवीजन के नाम से, वो अगर आपको व्यू नहीं हो रहा, वो है लेकिन वो व्यू नहीं हो रहा, उसको एक काम करते हैं, हम डिवीजन के अंदर भी एक क्या करते हैं, एक CSS को यूज करते हैं, इनलाइन CSS स्टाइल। हम कहते हैं जनाब कि ये जो डिवीजन है, डिवाइड जो बना रहे हैं, इसकी विड्थ कितनी होगी जनाब, हमने कहा जनाब इसकी विड्थ होगी, इसकी विड्थ होगी जनाब 50%। ठीक है, और इसकी हाइट जो होगी वो हम रख लेते हैं कि 200 या 300 कर लेते हैं। ठीक है, और इसका बैकग्राउंड कलर क्या होगा, बैकग्राउंड कलर हम इसका चूज कर लेते हैं ये बिस्क्यू के नाम से है, इसको हम यूज कर लेते हैं बैकग्राउंड कलर। ठीक है, तो ये हमने यूज कर लिया है, और चाहे तो इसका बॉर्डर भी दे देते हैं, बॉर्डर 2px सॉलिड और रेड। ठीक है, सेव कीजिए। तो अब आप देखिएगा कि आपने एक डिवीजन बनाया है, आपने उस इमेज जो है उस डिवीजन के अंदर, यानी कि आपने जो बॉडी एरिया है उसको डिवाइड किया, और उस डिवीजन एरिया के अंदर क्या आ रही है, इमेज बनी हुई आ रही है। इसको कहते हैं क्या है, डिवीजन कहते हैं। यानी आपने स्क्रीन को डिवाइड कर लिया, बॉडी एरिया को डिवाइड कर लिया एक छोटे से एरिया के अंदर, और इमेज को आपने उसके अंदर प्लेस कर दिया। आप चाहें इसको थोड़ा बढ़ा लीजिए, मिसाल के तौर पर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पर 50% की जगह पर इसको कर दिए 70% कर दिए। तो ये आपका डिवीजन एरिया है यहाँ तक। ठीक है, तो इसके अंदर क्या किया आपने, इसके अंदर जो आपने इमेज रखी है, और इसके ये आपका जो डिवीजन है, ये क्या हो गया, कंटेनर हो गया। एक ऐसा कंटेनर जो बॉडी के अंदर, जो बॉडी का जो कंटेनर है, एक मेन कंटेनर कौन सा, बॉडी का एरिया, बॉडी के अंदर जो है आपने एक कंटेनर बनाया है, उसका नाम, उसको आप उसका आपने 70% एज की विड्थ रखी है और हाइट रखी है आपने 300, और इसके अंदर आपने इमेज को रखा।
तो आपका जो कंटेनर है वो क्या डिवीजन है, उसके अंदर आपने एक एलिमेंट रखा हुआ है इमेज का। अब मैं इसी के अंदर फर्स्ट में पैराग्राफ लिखना चाहता हूँ इस डिवीजन के अंदर ही, तो मैं यहाँ पर पैराग्राफ लिख सकता हूँ। पैराग्राफ लिखा जनाब मैंने, और पैराग्राफ के अंदर लिखा मैंने लॉर है 100 करेक्टर। जैसे आप टैप प्रेस करेंगे तो ये 100 करेक्टर खुद बहुत रैंडम लिखे हुए आ जाएंगे। जैसे ही कंट्रोल एस से सेव करेंगे तो पैराग्राफ देखिए नीचे लिखा हुआ आ गया। अब पैराग्राफ कहाँ लिखा हुआ है, देखिए ये पैराग्राफ के नीचे लिखा हुआ है। ठीक है, किस में आया, ये उसी डिवीजन एरिया में लिखा हुआ है। ओके, तो याद रखिएगा ये डिवीजन एरिया हो गया। और अगर मैं एक पैराग्राफ के बाहर लिखना चाहूँ तो डिवीजन के बाहर आप क्या कर सकते हैं, आप एक पैराग्राफ लिख सकते हैं। ठीक है, अब डिवीजन के बाहर जो पैराग्राफ लिखेंगे, इसमें आपने लिखा लॉरेंट और आपने कहा 200 करेक्टर्स। जैसे आप टैप प्रेस करेंगे तो ये लिखा हुआ आ गया, तो इसको सेव कीजिए। तो ये जो आपके पैराग्राफ आ रहा है ये कहाँ आ रहा होगा, ये इस डिवीजन के बाहर आ रहा है, देखिए। ठीक है, ये डिवीजन के बाहर है। अच्छा, अगर मैं इसी डिवीजन के अंदर, तो मैं इसकी बात करूँ कि ये इमेज, ये जो इमेज है, पिक्चर जो इस इमेज के अंदर एडजस्ट हो जाए, तो चूंकि आप जानते हैं कि इमेज हमने डिवीजन के अंदर यूज की है, तो इसके अंदर हम एक प्रॉपर्टी हम सेट कर लेते हैं किसके अंदर, इमेज के अंदर, और हम कहते हैं जनाब स्टाइल, और इसको क्या कर लें, फ्लोट लेफ्ट करें। जैसे इसको लेफ्ट करेंगे हम, तो होगा क्या कि ये पिक्चर जो है वो लेफ्ट में तो है बाय डिफॉल्ट खुद आ रही है, लेकिन अब आपने बाय फोर्स कहा कि इसको लेफ्ट में रखो, तो इसको इसका जो आगे का एरिया बिल्कुल इसको ब्लैंक मिल जाएगा, तो जो नीचे का पैराग्राफ है वो इसके सामने एडजस्ट हो जाएगा। आपने सेव कीजिए, तो देखें ये जो पूरा पैराग्राफ है कहाँ पे आ गया, इस डिवीजन के अंदर आपके पास आ रहा है। और ये जो पैराग्राफ है, ये पैराग्राफ उसके बाहर का एरिया है। ठीक है, मतलब कौन से भाग का एरिया, जो डिवीजन आपने बनाया हुआ है, जो डिव आपने दिया हुआ है, उससे बाहर का एरिया। तो याद रखें, हम अपनी स्क्रीन को अगर बॉडी एरिया को डिफरेंट डिवीजन में डिवाइड करना चाहें, तो हम डिफ टैग से हम उसको डिवाइड कर सकते हैं, उसके डिफरेंट सेगमेंट बना सकते हैं बॉडी एरिया के। ठीक है जनाब, तो अब मैं आपको इसको फुल स्क्रीन पे दिखाता हूँ, यानी कि जो आपका ब्राउजर है इसको मैं मैक्सिमाइज करता हूँ, फिर देखें इसका रिजल्ट किस तरह से आ रहा है। देखिए ये इसका रिजल्ट इस तरह से है, देख लीजिए आप कि जनाब ये आपने जो है, जो पहले जो आपने एलिमेंट लिखे थे, ये पैराग्राफ, ये हेडिंग है, देखें ये पैराग्राफ है आपके पास, और ये इमेज है। इमेज जो है आपने राइट साइड पे रखा, उसका पैराग्राफ जो उसके लेफ्ट साइड में आपको आपके पास आ रहा है। फिर आपने क्या किया, यहाँ पर आपने एक डिवीजन आपने बनाया, डिवाइड किया आपने आपने एक सेगमेंट दिया, बॉडी एरिया को आपने डिवाइड किया डिफ टैग से, और इसके अंदर दो एलिमेंट आपने रखे, एक रखा आपने इमेज और एक आपने क्या रखा आपने पैराग्राफ। अच्छा, आप नोट कीजिएगा, जो आपने डिफ आपने जो रखा है, जो डिवीजन बनाया आपने किया था, जो सेगमेंट बनाया था डिफ टैग से, उसकी विड्थ कम थी और इमेज का साइज क्या था, ज्यादा था। तो देखें इमेज जो है उससे बाहर निकल रहा है। ठीक है, तो चाहते क्या है कि इस इमेज को भी इसके अंदर रखना है, तो उसके दो तरीके, या तो आप डिवीजन की विड्थ क्या कर लें, बढ़ा लीजिए, या डिफ टैग की विड्थ बढ़ा लें, या फिर इमेज का साइज क्या कर लें, छोटा कर लें। तो ऐसा कर सकते हैं आप। ठीक है जनाब, तो इस तरह से आप, ये मैंने कुछ प्रॉपर्टीज बताई, कुछ डिवीजन के टैग को समझाया कि डिवीजन टैग से किस तरह से हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं अपने बॉडी एरिया को डिफरेंट कंटेनर्स बनाने के लिए, और फिर उस कंटेनर के अंदर हम डिफरेंट एलिमेंट्स को उसमें रख सकते हैं। तो इसमें हमने कुछ प्रॉपर्टी भी समझ ली, उम्मीद करता हूँ कुछ समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से काम करने में आपको आसानी रहेगी। तो मैं इसको क्या करता हूँ, इसकी जो इमेज है इसको साइज को छोटा कर लेता हूँ। किस तरह से करेंगे आप, सिंपल, यहाँ पे आप इमेज के अंदर जो विड्थ आपने रखी थी, वैसे चाहे तो CSS की मदद से भी सेट कर सकते हैं, लेकिन आपने यहाँ रखी तो यहाँ से आप कम कर लीजिए, इसको कर लीजिए आप 120, और इसको भी 120 कर लीजिए आप, सेव कर लीजिए। तो अब देखें कि आपके सामने ये पिक्चर जो इस तरह से बनी हुई आपके पास आ रही है। अब इस पिक्चर को आपने करना है क्या, थोड़ा सा इसको बॉर्डर को अगर आपने चेंज करना है, बॉर्डर को राउंड देना है तो राउंड दे सकते हैं, या इसको सर्कल बनाना चाहे तो आप सर्कल बना सकते हैं, तो आप कर सकते हैं। ठीक है, तो वो यहाँ पे आप चाहें तो इधर CSS कमांड यूज कर कर, फ्लोट लेफ्ट लिखा था तो यहीं पर आप लिख दीजिए आप बॉर्डर रेडियस, और इसमें कह दीजिए आप जनाब 15px, सेव कीजिए। तो जनाब आप देखेंगे कि ये इमेज जो है इस तरह से बना हुआ आ रहा है। अब इमेज की को थोड़ा सा आपने ऊपर से नीचे लेकर आना है, तो कैसे लेकर आएंगे आप, तो यहीं पर ही ऑप्शन है, आप कह दीजिए मार्जिन। अच्छा, कौन सा मार्जिन, आपने कहा मार्जिन टॉप, टॉप से ऊपर लेकर आना है, आपने कहा मार्जिन टॉप 10px नीचे ले आइए, सेव कीजिए। तो आप देखेंगे
कि ये जो इमेज है देखें ऊपर टॉप से मार्जिन जो है थोड़ा नीचे आएगी। इसी तरह से अगर चाहते तो आप चाहते हैं कि लेफ्ट से भी इसको आपने देना चाहते हैं तो यहाँ पर दे दीजिए मार्जिन लेफ्ट। अच्छा, एक होता है कि मार्जिन टॉप दें, मार्जिन लेफ्ट दें, एक होता है सिंपल मार्जिन ही दें। ठीक है, और मार्जिन देने के बाद आपने जो पहला ऑप्शन दिया है, याद रखिए पहला ऑप्शन किसके लिए होता है, टॉप के लिए होता है। अच्छा, टॉप से आपने कहा 10 पिक्सल दे दो, फिर इसके बाद आप कहते हैं जनाब मार्जिन टॉप हो गया, फिर मार्जिन राइट, यानी कि क्लॉक वाइज आप चलाइए कि उसके बाद का जो हिस्सा है वो है राइट का हिस्सा। तो आपने कहा राइट से भी कितना छोड़े, मार्जिन 10। ठीक है, और उसके बाद बॉटम में कितना छोड़े, आपने कहा 10 px हो गया, बॉटम के अंदर भी आपने कहा 10 px कर दीजिए। अच्छा, उसके बाद आपने कहा लेफ्ट में कितना छोड़े, उसमें भी आपने कहा 10 px कर दें। तो जब इस तरह से 10 px का आपने गैप दिया, ये चारों तरफ से हो जाएगा, नहीं ऊपर से भी, नीचे से भी, राइट से भी, लेफ्ट से भी। तो आप देखें कि अब सेफ अगर मैं देखता हूँ कि इसको किस तरह से आता है। देखें आप इमेज आपके सामने जो मौजूद है वो किस तरह से टॉप से भी 10 है, उसके बाद अगर आप नोट करें राइट साइड से भी क्या है 10 है, बॉटम से भी 10 है, और यहाँ से भी 10 का फर्क आ रहा है। अच्छा, चूंकि आपका जो बॉर्डर की विड्थ है वो थोड़ी बड़ी है तो यहाँ पे गैप थोड़ा ज़्यादा नजर आ रहा होगा, लेकिन ये 10 पिक्सल्स ने खुद छोड़ के अपने हिसाब से इसको एडजस्ट किया है। तो इस तरह से भी आप चाहे तो सेट कर सकते हैं। याद रखिएगा हमेशा कि ये 10 और 10 दिया हुआ है, इसको याद रखिएगा। पहले पहले जो 10 है वो जो पहला जो आप नंबर वैल्यू देंगे वो टॉप के लिए, दूसरी वैल्यू जो है वो राइट के लिए, तीसरी वैल्यू जो है वो बॉटम के लिए, और चौथी वैल्यू जो है वो लेफ्ट के लिए। इस तरह से आप इसको क्लॉकवाइज सेट करेंगे, आप इसको चेक करके देख सकते हैं। ठीक है, तो जहां कहीं भी इस तरह से इस्तेमाल होगा मार्जिन में, तो मार्जिन में हम एक ही वक्त में हम चाहें तो चारों के एंगल्स को हम सेट कर सकते हैं, चारों पोजीशन को सेट कर सकते हैं। वरना चाहें तो हम अलग अलग कर सकते हैं कि मार्जिन टॉप, मार्जिन लेफ्ट, मार्जिन राइट, मार्जिन बॉटम, इस तरह से हम करना चाहें तो कर सकते हैं। तो जनाब आज हमने काफ़ी चीज़ें हमने समझ ली हैं, उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर हम एक दफ़ा और इनलाइन सीरीज को देखेंगे और चंद प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे, ताकि आप इजीली जो है इनलाइन सीरीज को इस्तेमाल करना सीख लें, और उसमें जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनको भी आप सीख लें। और उसके बाद फिर हम इनलाइन मेथड को ख़त्म करके फिर हम यूज़ करेंगे इंटरनल CSS। तो वो कैसे इस्तेमाल किए जाते हैं वो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर हम स्टार्ट करेंगे। तो जनाब आज के लिए इतना ही काफ़ी है, नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।